बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल प्रोग्राम है लेडीज़ के अमराज से मुतालिक। आज का प्रोग्राम ऐसी मस्तूबात के लिए है जिन्हें मेंसेस के दौरान में सर के अंदर दर्द होता है, हमारा साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी हो, तो अपनी टेंशन को बरकरार रखें। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं ऐश यानी अशफा हेल्थ एंड क्लिनिक, जिससे आज हम प्रोग्राम करें ऐसी मसरूआत के लिए जिन्हें मेंसेस के दौरान सर में दर्द शुरू हो जाता है, स्पेशली सर की चोटी में दर्द होता है और ऐसा दर्द ये कि जिससे छोटी छोटी हथौड़ी से उनके सर को मारा जा रहा है। साथ में 2-3 दिन वॉशरूम में नहीं आता। मेंसेस के दौरान में उन्हें शदीद किस्म का सर दर्द होता है जिससे छोटी हथौड़ी के साथ सर के बीच में मारा जा रहा हो, तो वो हम ऐसी मेडिसिन आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से वो आपने क्या करना है कि वो मेडिसिन आपने 1-2 दिन पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, तो आपकी वो कैफियत जिसमें कि आपके सर में हथौड़ी से लगने के दर्द हों और साथ ही कब्ज़ हो वो ठीक हो जाएगी। अगर जिन्हें रेगुलर कब्ज़ रहती है तो वो आम दिनों में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए हम मेडिसिन को नोट कर लेते हैं। सीपिया 200 पावर। सीपिया 200 पावर के 5 कतरे यानी 5 बूंदे आधे कप पानी में सुबह और 5 बूंदे आधे कप पानी में रात को ली जाएंगी। इसी तरीके से 1-2 दिन मेंसेस पहले इस्तेमाल करनी है और मेंसेस के दौरान में भी इस्तेमाल करती रहें, तो आपके सर दर्द जो स्पेशली होता है और जिन मसरूआत को रेगुलर कब्ज़ रहती है वो इसे आम दिनों में भी 6 दिन इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से 7वें दिन गैप करके फिर इसी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह कुछ अरसे में उनकी कब्ज़ की कैफियत भी दूर हो जाएगी और इसकी वजह से लिकोरिया वगैरह का जो इशू वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ एक आपको हिदायत देना बड़ी ज़रूरी होती है कि मेंसेस के दौरान में आप जो है गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ इस्तेमाल करें, ना ठंडी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड की जाए, स्पेशली नहाने से उस दौरान के अंदर और ठंडे पानी पीने से अवॉइड की जाए। ठंडी चीज़ें इस दौरान में ना खाई जाएं जिसकी वजह से मेंसेस में डिसऑर्डर आ जाता है, बेकाबी आ जाती है। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर अमल दरामद होकर इन चीज़ों पर जो अपनी डेली लाइफ में ला के आप मेंसेस खराबी से बच सकती हैं जो आने वाले वक्त में आपको बहुत तकलीफ का बायस बनेंगे। बाज़ औरतों के ऐसे अमराज होते हैं जिनमें उनके रहम में वरम का हो जाना, उनके रहम का टेढ़ा हो जाना, उनके रहम का उलट जाना, उनके रहम में इस किस्म की कास जैसे या जैसे फाइब्राइड के इशू भी इसी वजह से आता है। और अपने वेट को बढ़ने ना दें। अगर आपका लीवर फैटी हो जाता है तो फैटी लीवर की वजह से भी ये सिस्ट और फेब्राइड यानी गिल्टियाँ वगैरह या जो रसोली वगैरह बनने का इशू भी आपके जिगर में पेट के तनासुब के बढ़ जाने की वजह से होता है। इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर बेस पर वॉक करें और अपने वज़न को बढ़ने न दें। खाने के दौरान में बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करें, ख़ासतौर पर ऐसी मसूरात जो 30 को क्रॉस करनी उन्हें तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। रिसर्च ये बता रही है कि जो लोग पानी खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं न सिर्फ वो ओबेसिटी यानी मोटापे में मुब्तला होते हैं बल्कि उनमें कैंसर के जरासीम भी एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने के बाद पानी इस्तेमाल नहीं कीजिए। 1-8 घंटे के बाद जब आपको प्यास की इश्तिहा हो, प्यास तेज़ी से लगे तो इस्तेमाल करें, तो आप न सिर्फ ओबेसिटीज़ यानी मोटापे से बच सकते हैं बल्कि इस तरीके की जो औरतों के अंदर यूट्रस के अंदर फाइब्राइड वगैरह का इशू जो आता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एटलीस्ट 200 के करीब जो है ना वीडियोस प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ अमराज के ऊपर, तो आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मुझे खुशी होती है कम्युनिटी में इजाफे से जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपके क्वेश्चन और आंसर से मैं खुश होता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ पॉजिटिव वे में लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और अताई डॉक्टरों और जासद हकीमों के और सन्यासी बाबाओं के जंगल से बचा के औरतों और मर्दों को एक हेल्थी लाइफ की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरी काविश को जरूर सराहिएगा। अपनी शेयर और लाइक के जरिए कोई मावजत कबूल नहीं किया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और आप मेरा ताउन आपके साथ रहेगा। आपका ताउन ये है कि आप इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। नेकी के काम में आपको इसी तरीके से डर सकता है कि आप इसे शेयर करें। जल्दी डॉक्टर जी सिद्दीकी को अस्सलाम वालेकुम।